मग दुबई असेल, मिडल ईस्ट असेल, अनेक देशांमध्ये म्हणजे UK US मध्ये सुद्धा आपण हिंदी भाषा बोलताना लोक पाहत आहोत. आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये सुद्धा हिंदी भाषा बोलताना लोक पाहत आहोत. कोणत्याही स्थानीय भाषेचा तिरस्कार नाही, परंतु जागतिक स्तरावर आपल्याला सांगताना एक भाषा असलीच पाहिजे. आणि म्हणून आज ही मागणी करत आहे मी की हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून कायदा बनला गेला पाहिजे, बिल आलं पाहिजे आणि त्यासाठी सर्वंकषपणे सगळ्यांनी वाच्यता केली पाहिजे. मैं ये मांग करता हूं, इस देश के कल होने वाले जिस तरह से इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, हम 79 कंप्लीट कर चुके हैं, 80s में हम जा रहे हैं. इस देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा बोलने की इजाजत है, नहीं तो दूसरी और भी भाषा बोली जा सकती है. माननीय उच्च न्यायालयों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालयों में अंग्रेजी बोली जाती है. दुनिया के सामने एक भाषा के रूप में हम एक है, ये बताने के लिए मैं माननीय मोदी जी से, प्यारे पंतप्रधान मोदी जी से और विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों से, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से, देवेंद्र जी से अनुग्रह करता हूं कि हिंदी ये राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए कानून लाया जाए और कानून जो है देश में लागू हो, ऐसी हम मांग करते हैं. मेरा आज आपसे निवेदन है कि जिस तरह से भाषा के नाम पे पीड़न की जा रही है, खासकर महाराष्ट्र में, ये कोई सारी सरकार के लोग नुमाइंदे कर रहे हैं ऐसा नहीं है. या तो आम महाराष्ट्र का जो वासी है, वो बंबई का जो वासी है वो तकलीफ दे रहा है, ऐसा भी नहीं है. लेकिन कुछ खीमे के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे हैं, उनके खीमे के मंत्री प्रताप अपने अलग अलग प्रताप दिखाने में माहिर हो गए हैं. माहिर यानी गरीबों के लिए जो बस की व्यवस्था थी उसमें तो कार्ड लाए हैं. कहते हैं कि कोई 200 रुपया ना, कितने का कार्ड है? 199 रुपए का कार्ड लो, फिर बस में बैठो, ऐसे कार्ड लाए हैं. ये तो गरीबी को और भी पीड़न देने के मंत्री बने हैं. कल स्वतंत्रता दिवस है, उसके पूर्व संध्या पे कह रहे हैं ये पीड़न देवा मंत्री है. फिर क्या करे है, आपको हम बताएंगे किस तरह से इनका बर्तन है. इनके वर्तन के अंदर जो है धर्मवीर आनंद दिगे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा मीटर टैक्सी चालक कल्याणकारी मंडल बना है. इस मंडल के तहत हमारे रिक्शा वाले भाई से 800 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं. 800 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं. ये स्पष्ट तौर पे गैर कानूनन है. ज्या प्रकारे प्रताप सरनाईक गरीबीची थट्टा उडवतात, 199 रुपये देऊन एसटी मध्ये पाय ठेवा असं म्हणतात, त्याच प्रकारे प्रताप सरनाईक, आनंद दिगे यांच्या नावाने एक महामंडळ निघालं. त्या महामंडळाकरिता सामान्य रिक्षावाल्या भावांपासून 800 रुपये जमा करायला सांगत आहेत. अधिकारी जेव्हा एकटात बोलतात तेव्हा म्हणतात की ऊपर से आदेश है. आम्ही माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना विचारत आहोत, आम्ही प्रतापला विचारत आहोत कि प्रताप जी, ऐसा प्रताप करने की इजाजत तुम्हें किसने दी. आणि म्हणून हे निषेधार्ह आहे, हे असंविधानिक आहे, हे कायदा बाह्य वर्तन आहे. आणि त्या पुढे जाऊन मला हे म्हणायचं आहे की ज्या प्रकारे प्रताप सरनाईक हे सगळं करू पाहत आहेत,
त्यातून मला स्पष्टपणे तुम्हाला सांगायचं आहे की हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचं आहे. भारतीय न्याय संहिता BNS कायद्यानुसार स्पष्टपणे हे जे आहे थ्रेटनिंग टू, ज्या प्रकारे तुम्ही तुमची लीडरशिप थ्रेट करून पैसे वसूल करतात त्या प्रकारची आहे. म्हणजेच सेक्शन 308 BNS लागू होत आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला सांगतो डिसऑनेस्टी आहे, चिटिंग आहे, 318(4) BNS खाली चिटिंग आहे. त्याचबरोबर क्रिमिनल इंटिमिडेशन आहे, 351 खाली ड्रायव्हरांना त्रास देता, डिसरेप्यूट करता, डिनायल ऑफ पासिंग क्लिअरन्स, पासिंग देणार नाही पैसा दो, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन गाडी थांबवणे, त्याचबरोबर धमकी देणे गाड्या चालणार नाहीत, 120B हे एकत्रितपणे सगळं घडवून आणत आहात. हे कोणत्याही प्रकारे सेंट्रल मोटर व्हेकल रूल्स 1989 किंवा मोटर व्हेकल ऍक्ट 1988 प्रमाणे हे कायदा बाह्य आहे. ही एका प्रकारे आनंद दिघे यांच्या नावावर, श्री आनंद दिघे यांच्या नावावर अशा प्रकारे एखादं महामंडळ उभं करून जबरदस्ती पैसे घेणं म्हणजे मंत्री श्री प्रताप सरनाईक ही खंडनीय आहे, ही खंडनीय आहे, ही खंडनीय आहे. आणि हे शेमफुल आहे, हे लज्जास्पद आहे. अरे सामान्य गरीब कष्टकऱ्याला, शेतकऱ्याला, शेतमजुराला, विद्यार्थ्याला बसमध्ये चढताना 199 आणि रिक्षावाल्या भावाला हीच होती का आइडिया भाषेची, भाषा का पीड़न लाने का, यही था क्या आइडिया. मान्यवर आनंद दिघे जी के नाम के ऊपर 800 रुपए की रिसीट कटाने का, पैसा इकट्ठा होने का ये आइडिया था क्या. प्रताप सरनाईक जी जवाब देना पड़ेगा. ये क्योंकि पूर्व संध्या पे हम बात कर रहे हैं, ये देश की बात है, नहीं चाले तुम जैसी. हाँ, ये क्या तुम मजाक समझते हैं क्या. हाँ, जरंगे की भाषा में हम मस्ती नहीं कहेंगे क्योंकि हम कल्चरल है. इसलिए ये इस तरह से रिक्शा वाले भाइयों को पीड़न दे रहे हैं और इस पीड़न की हम निंदा करते हैं. हम कहते हैं कि ये पैसों को तुरंत रोका जाए लेना. अधिकारी कह रहे हैं कि ये पैसा जो है ऊपर से माने कौन, शिंदे साहेब की प्रताप सरनाईक, हे स्पष्ट झालं पाहिजे आणि घेतलेले पैसे परत दिले गेले पाहिजे. पैसा वापस देना पड़ेगा.